हेलो न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आप यहां देखते हैं केवल प्रमाणित खबरें। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से बीसी वर्ग को 8% आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर अब बीसी वर्ग के सभी संगठन उनका सम्मान करने जा रहे हैं। उनकी ये मांग पूरी होने के बाद अब रेवाड़ी में एक बैठक हुई। रणवीर सिंह लोंगवा ने, जो कि हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं, ने बीसी वर्ग के सामाजिक संगठनों और भाजपा पदाधिकारियों के साथ बात की। 29 नवंबर को हिसार के करता हूं कि यहाँ पर आए और ये सेवा का होल्ड मौका द ग्राउंड हमें में मिला। मैं इसलिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का सम्मान होने जा रहा है। एक बार देखिए जोरदार तालियों से खास माननीय डिप्टी स्पीकर आप जी का हमारे स्वागत। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना जरूर। इसी कड़ी में मैं चाहूंगा एक बार जोरदार बीच में एक्शन साहब बैठे हैं सतबीर वर्मा जी, मैं चाहूंगा वो अपना संबोधन रखें और मीटिंग को शुरुआत करें। पहले मैं अपनी इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। सतबीर वर्मा, एक्स चेयरमैन बैकवर्ड क्लास कमीशन हरियाणा और भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। साथियों, भाई साहब सतबीर चेयरमैन जी, हमारी पार्टी के रेवाड़ी के मंडल के अध्यक्ष दीपक मंगला जी, भूपेंद्र गुप्ता जी, बलजीत जी, गौरव शर्मा जी, चौहान साहब, हमारे मंडल के अध्यक्ष बेरली के दयानंद सोनू जी, दारोड़ा मंडल के अध्यक्ष मनोज सैनी जी, रोहन पार्षद जी और बहुत ही युवा नेता अजय काटीवाल जी और सभी रेवाड़ी से आए हुए समाज के प्रबुद्ध साथियों, हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारी सरकार जिस प्रकार विकास के कार्य सबका साथ और सबका विकास का जो नारा था उसको आगे बढ़ाते हुए और जिस प्रकार आरक्षण पिछड़ा जाति को गंगवा जी के नेतृत्व में, गंगवा जी के अनुरोध पर जिस प्रकार हमारे माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने 8% किया है, उसके लिए मैं गंगवा जी का हृदय की गहराई से इनका धन्यवाद करता हूं और रेवाड़ी में प्रथम आगमन पर इनका अपनी ओर से, अपने सभी कार्यकर्ताओं की ओर से, अपने सभी नेताओं की ओर से भी इनका धन्यवाद करता हूं। और साथियों, जिस प्रकार जब से भारतीय जनता पार्टी का राज हरियाणा में आया है तो नया नया जो भी काम किए हैं, नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, इसी प्रकार मेरे कार्यकर्ता बंधु भी उनको घर घर तक, जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और जो भी हमें गंगवा जी हमें निर्देश देकर जाएंगे, मैं इनको आश्वासन दिलाता हूं कि हमारा जिला पीछे नहीं रहेगा और गंगवा जी का और निवेदन करता हूं कि इसी प्रकार जब भी आपको मौका मिले तो हमारे रेवाड़ी जिला को समय समय पर संभालते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और आदरणीय मंगला जी, भूपेंद्र जी, गुप्ता जी, गौरव शर्मा जी, चौहान साहब और यहाँ उपस्थित सबका नाम तो कई बार लेना मुश्किल भी हो जाता है, फिर कोई कह देंगे हमारा नाम लिया नहीं, इसलिए तमाम यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साथियों और BCA के विशेषकर यहाँ भी जैसे मैंने अभी अपना परिचय दिया सबने, तो सैन समाज भी आया हुआ है, जांगीड़ी समाज भी आया हुआ है, प्रजापति समाज भी आया हुआ है, एक लोधी समाज से भी थे, तो रोहिला समाज से भी, नामदेव समाज से भी आए हुए हैं। यानी BCA के तकरीबन जो अलग अलग संस्थाएं बनी हुई है उनके पदाधिकारी यहाँ पहुंचे हुए हैं। आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने एक छोटे से नोटिस पर यहाँ पहुँचने का काम किया। हमारे जैसे छोटे से कार्यकर्ताओं के लिए आपने बात सुनने के लिए आप आए। अभी जैसे प्रधान जी ने भी बताया, वर्मा जी ने भी बताया कि जो BCA है, वैसे तो हम सारे एक हैं, लेकिन खासकर जो BCA वर्ग के जो लोग हैं वो ज़्यादातर अपने हाथ से काम करने वाले लोग हैं। चाहे कोई कारपेंटर का काम करता है,
कोई नाई की दुकान करता है, कोई टेलर की दुकान करता है, कोई बर्तन बनाने का काम करता है, कोई लोहे का काम करता है, यानी सारे के सारे हाथ से काम करने वाले लोग हैं। या मजदूरी का काम करते हैं, या अपना हाथ का काम जैसे कोई मिस्त्री है, और कोई ज़्यादा संगठित नहीं है। और इनकी सबकी मांग थी कि हमें पंचायतों के अंदर आरक्षण दिया जाना चाहिए, क्योंकि लंबे समय से खासकर मेरा पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर ही तमाम साथियों के साथ जाना आना रहता है। अलग अलग संस्थाएं जो BCA के साथियों की बनी हुई है, वो तकरीबन सबसे मुलाकात होती है, चाहे कई जो सभाएं मेरे पास भी आए सभा के पदाधिकारी, और जिले वाइज जब भी जाता हूं तब भी बैठ करके जब बातें होती है तो खासकर अपने अपने जो समस्याएं जो रहती है वो अपने सामने रखने की बात की। और अनेक बार ये बात आई कि हमारा राजनीतिक रूप से कहीं भी कोई आरक्षण नहीं है, तो कम से कम पंचायतों के अंदर तो आरक्षण होना चाहिए, ताकि पंचायतों के अंदर हमारे प्रतिनिधि जा सके। और जब जैसे अभी वर्मा जी ने बताया कि तमाम चीजें हमारी विधायक दल की मीटिंग के अंदर मैंने माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी के सामने रखी, उन्होंने इसी बात पे संज्ञान लेते हुए कैबिनेट की मीटिंग बुला करके उसके अंदर ये पास किया कि 8% जो BCA के लोग हैं उनके लिए रिजर्वेशन होगी, पंचायतों के अंदर भी, ब्लॉक समिति के अंदर भी और जिला परिषद के अंदर भी। हमारे यहाँ जैसे हमारे प्रधान जी हैं, जैसे ये यादव बाहुल एरिया है, तो यहाँ तो यादव तो बन सकते हैं, जिला पार्षद भी, सरपंच भी, कोई नाई है, कोई कुम्हार है, कोई और जो खत्ती है, कोई नामदेव समाज से हैं, तो अलग अलग उनकी संख्या भी इतनी नहीं होती, संगठित भी नहीं है, तो उनको देखते हुए, क्योंकि 36 बिरादरी से समाज बढ़ता है, तो कभी न कभी किसी न किसी का नंबर आना चाहिए, इसी और उनका प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए हर जगह पे। इसी को दृष्टिगत रखते हुए आदरणीय मनोहर लाल जी ने ये फैसला लिया। इसके लिए हम तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और जैसे ये फैसला कैबिनेट में पहले पास हुआ और उसके बाद में विधानसभा में पास हुआ 6 तारीख को, तो 7 तारीख को ही अनेक संगठन उधर से कैथल से, यमुनानगर से, कुरुक्षेत्र से, जींद से, अनेक अलग अलग BCA के जो संगठन बने हुए हैं वो लोग मेरे पास आए। उन्होंने जहाँ धन्यवाद किया और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार जताने का काम किया, वहीं उन्होंने कहा कि हमें एक बहुत बड़ा सम्मेलन करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इसके लिए स्वागत करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए। तो मैंने उसी टाइम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात की, तो उन्होंने अपना शेड्यूल देख करके कहा कि 29 तारीख को आप, संडे का दिन है, आप कहीं भी एक जगह पे आप इसका कोई फंक्शन कर लें। तो ये तय हुआ कि 29 तारीख को, 29 नवंबर को हिसार के अंदर पुराना गवर्नमेंट कॉलेज का मैदान है, वहाँ पे एक बड़ा सम्मेलन करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें, उनका धन्यवाद करें, क्योंकि उन्होंने जो वंचित वर्ग के लोग, एक तरह से मैं कहूँगा, जो अब तक जिनकी पंचायतों के अंदर भागीदारी बहुत थोड़ी थी या ना के बराबर थी, उनको भी भागीदारी देने का काम किया है, तो जोरदार तरीके से स्वागत करना चाहिए। अभी जहाँ 8% हमारे सरपंच बनेंगे गाँव के अंदर, वहीं जिला परिषद के अंदर हर जिले में कम से कम 2 मेंबर BCA के होंगे, यानी मैं कहूँगा अगर के जिला परिषद की, और इसी तरीके से ब्लॉक के अंदर भी, एक ब्लॉक के अंदर 8% या फिर कम से कम 2 मेंबर होंगे। उसके अंदर अगर हम परसेंटेज देखें तो 8% से भी ज़्यादा इसलिए है कि अगर पंचकुला की बात करूँ तो केवल वहाँ 10 मेंबर बनते हैं जिला परिषद के, वहाँ भी 2 मेंबर बनेंगे तो 20% भागीदारी होगी। रोहतक के अंदर भी मेंबर जो है वो 14 है शायद, 8% रहता तो एक ही मेंबर बनता, मिनिमम 2 की कंडीशन है, तो वहाँ 2 बनेंगे तो वो भी 12-13% जो हो जाती है। इसी तरीके से फतेहाबाद है, और भी कई जिले ऐसे, यानी टोटल 10 जिले ऐसे हैं कि अगर हम 8% रखते तो एक एक मेंबर बनता, और 31 ऐसे ब्लॉक है ब्लॉक समिति के पूरे हरियाणा में, अगर 8% रखते तो एक एक मेंबर उसमें बनता। अब मिनिमम 2 मेंबर है, यानी ब्लॉक समिति और जिला परिषद के अंदर तो ये जो परसेंटेज आपको जो देने का काम किया है, लगभग 11-11.5% जो है वो आपको हिस्सेदारी देने का काम किया है। बहुत बड़ी बात है, एक राजनीतिक शुरुआत जिसको हम कह सकते हैं कि एक जब BCA के लिए रिजर्व होगा तो स्वाभाविक है कोई BCA के लोग लड़ेंगे, कोई दूसरे लड़ नहीं पाएंगे, तो एक राजनीतिक शुरुआत होती है उसमें, चाहे जिला परिषद की है, चाहे सरपंच की है, चाहे ब्लॉक की है, तो बहुत बड़ा मान सम्मान देने का काम किया है। इसलिए आप लोगों से विशेष तौर से मैं गुजारिश करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद के लिए, उनके अभिनंदन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ से रेवाड़ी से भागीदारी होनी चाहिए। आपसे आज गुजारिश करने के लिए आपके बीच में आए थे। अलग अलग संस्थाओं के आप साथी बैठे हैं, आपसे निवेदन करूंगा कि जो और भी जो भी संस्थाएं हैं उनसे भी आप संपर्क करके
और उनके बाद ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ आए, ताकि हम वैसे तो आमतौर पर कह देते हैं कि हमारी संख्या इतनी है, और कोई फंक्शन अगर कमज़ोर रह जाता है तो संख्या कैसे दिखेगी। इसलिए प्रजातंत्र के अंदर अपनी यूनिटी, अपनी एकता भी दिखानी चाहिए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए कि बहुत बड़ा फैसला माननीय मनोहर लाल जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आपके हक में देने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी की जो सोच, सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक जब तक लाभ नहीं पहुंचेगा, तब तक सबका जब तक उत्थान नहीं होगा, तब तक हमारा समाज, हमारा प्रदेश जो है तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए सबका साथ सबका विकास केवल कहने की बात नहीं, करने की बात है। ये जो चीजें कर रहे हैं, जो तमाम चीजें, ये वो उसी दिशा के अंदर जो है वो कदम है। हर वर्ग के लिए, चाहे किसानों के लिए भी, चाहे एससी के लिए भी, बीसी के लिए भी, जनरल के लिए भी, हर वर्ग के लिए एक नई नई स्कीम लेकर के आने का काम करें, पॉलिसी बनाने का काम करें, जिससे आम लोगों को फायदा मिले। तो आज अंदर आरक्षण दिया जाना चाहिए, क्योंकि पंचायतों के अंदर उनकी भागीदारी ना के बराबर थी, कोई भी आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी। और पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं, BCA के लोग जो है, वो हाथ से काम करने वाले लोग हैं। कोई मजदूरी का काम करते हैं, कोई दुकानदारी करते हैं, कोई बर्तन बनाते हैं, कोई कारपेंटर का काम करते हैं, कोई टेलरिंग का करते हैं, कोई लोहे का काम करते हैं, यानी हाथ से काम करने वाले लोग हैं, और वो संगठित नहीं है। इसलिए उनकी डिमांड थी, और इसके लिए धन्यवाद करूंगा आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, कि जिन्होंने इस सेशन के अंदर पिछड़ा वर्ग को 8% पंचायतों के अंदर रिजर्वेशन देने का काम किया है। उसके लिए तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और जैसे बिल पास हुआ है, तो अनेक संगठन के लोग मेरे पास आए, अलग अलग जो बैकवर्ड क्लास के संगठन बने हुए हैं, और उनकी इच्छा थी कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो ऐतिहासिक फैसला लिया है, इसके लिए उनका जोरदार अभिनंदन किया जाए स्टेट लेवल के ऊपर। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात करके 29 नवंबर को हिसार के अंदर पुराना गवर्नमेंट कॉलेज के मैदान के अंदर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जोरदार अभिनंदन किया जाएगा। इसी के लिए आज निमंत्रण देने के लिए अलग अलग जो सभाओं से लोग बुलाए हुए थे, उनसे विचार विमर्श करने के लिए, उनको निमंत्रण देने के लिए आज यहाँ रेवाड़ी के अंदर आए थे। जहाँ सरपंची के अंदर 8% रिजर्वेशन होगी, वहीं जो जिला परिषद और ब्लॉक समिति है, उसके अंदर भी हर जिले के अंदर 8% या मिनिमम 2 मेंबर जो है जिला परिषद के होंगे। हर ब्लॉक के अंदर 8% या मिनिमम 2 मेंबर ब्लॉक समिति के होंगे। उस हिसाब से अगर हम देखें तो जिला परिषद के अंदर 10 ऐसे जिले हैं जिसमें अगर केवल 8% आरक्षण देते तो एक मेंबर ही उन जिलों के अंदर बढ़ता। वहाँ ये परसेंटेज और ज़्यादा हो जाती है। इसी तरीके से 31 ऐसे ब्लॉक थे जिसमें अगर एक मेंबर की रिजर्वेशन होती तो वो 8 के हिसाब से होती तो एक ही मेंबर होता। उसमें भी मिनिमम, क्योंकि 2 की कंडीशन है, इसलिए ब्लॉक समिति और जिला परिषद में तो ये जो आरक्षण की व्यवस्था है, ये तकरीबन 11 से 12% जो है वो बनती है। इससे जो BCA के लोग हैं उनका भी प्रतिनिधित्व पंचायतों के अंदर होगा, सरपंची के अंदर भी, जिला परिषद में भी, ब्लॉक समिति में भी, वो भी अपनी बात जो है रख सकेंगे, और इससे अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहा है आज खासकर BC वर्ग का जो ये वर्ग है। इसलिए आज ये तय किया है कि 29 तारीख को यहाँ से भी काफ़ी संख्या में लोग उस अभिनंदन समारोह के अंदर पहुँचेंगे। और जहाँ BC को आरक्षण दिया है, वहीं इस बार पंचायतों के अंदर जो 2 महीने बाद में भी होंगे, 50% हिस्सेदारी उसमें महिलाओं की भी होगी। उनको भी जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो दिया है, उसको साकार करते हुए हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को और सम्मान देते हुए हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है कि 50% हिस्सेदारी जो है वो महिलाओं की इसके अंदर होगी। और एक और बिल जो ऐतिहासिक बिल उसको कहूँगा मैं लेकर के जो आए हैं, 75% प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी जो नौकरियों के अंदर आरक्षण देने का काम किया। हमारा जो हरियाणा है वो दिल्ली के साथ लगता हुआ बहुत से उद्योग धंधे हैं, तो आज के जो हालात को देखते हुए, क्योंकि हमारी ज़मीन के अंदर उद्योग लगे हुए हैं, इसलिए 75% जो है वो हरियाणा के युवाओं के लिए रिजर्व होगा, तो उससे भी हमारे हरियाणा के बच्चों को काफ़ी जो है नौकरियाँ, रोजगार मिलेगा। उससे सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जहां तक इंतज़ाम की बात है, तमाम इंतज़ाम किए गए हैं। जहां अभी वैसे तो 2 घंटे की छूट दी थी, लेकिन NGT के नियमों के मुताबिक कई जगह पे जहां प्रदूषण ज़्यादा है वहाँ पे पटाखे बजाने के ऊपर भी रोक लगा दी गई है। मैं आम लोगों से भी अपील करूँगा कि दीपावली के ऊपर दिए जला करके, एक दूसरे को बधाई दे करके, एक दूसरे को हम मिल करके बैठ करके और उसको बधाई दे करके हम ये त्यौहार मनाने का काम करें। पटाखों से इससे जो है प्रदूषण ज़्यादा फैलता है, जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। कोरोना टाइम भी है, इसलिए उससे बचने का काम करें, ये मैं तमाम से अपील करूँगा। देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने एक भ्रामक प्रचार फैलाने का काम किया कि वहाँ तो
भारतीय जनता पार्टी का विरोध है, कोई घोषणा ही नहीं देगा, कोई ये होगा वो होगा। लेकिन 36 बिरादरी का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला और तमाम हर जगह पे हर वर्ग के लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े दिखे। ये ठीक है कि वहाँ की परंपरागत सीट उनकी थी, कहीं न कहीं हुड्डा साहब और क्षेत्रवाद के नाम पे और पे थोड़ा बहकाने में अपने कामयाब रहे और 10,000 से हमने चुनाव हारा। लेकिन हमारे कैंडिडेट के जो पहले से भी ज़्यादा वोट आए, 50,000 से ऊपर वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को मिले हैं। सत्ता होने के बावजूद भी लाल जी का ये कहना है कि सबका साथ सबका विकास। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, कहीं न कहीं इस बात को बहका करके क्षेत्रवाद की बात करके कहीं न कहीं हमारे कुछ वोट कम रह गए। वोट बहुत मिला, पहले से काफ़ी वोट ज़्यादा वोट जो मिला है। जातिवाद का भी फैक्टर रहा होगा। सारी चीज़ें चुनाव के अंदर चलती है, आप सब कुछ सारी चीज़ें जानते हैं। सारी इस टाइप का प्रयास जो वो लोग कर सकते थे वो कर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये ऐसी कोई भी बात नहीं करती, चाहे चुनाव में हार हो चाहे जीत हो, वो तो सबको साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है। और बाकी जो इस टाइप की जो बात करते हैं उससे कहीं कहीं समाज में दरार आती है और वो फिर कोई ज़्यादा लंबे टाइम नहीं चलता। हम आगे और अच्छा आरक्षण है, आरक्षण के नाम पर जो लागू किए जा रहे हैं, तो क्या ये देश को बांटा नहीं जा रहा है? नहीं, आरक्षण के नाम पे बांटने की बात नहीं। हमारे यहाँ एक जाति व्यवस्था है समाज के अंदर, तो उसके तहत अलग अलग वर्गों में जो बटा हुआ है उसके हिसाब से हर वर्ग की भागीदारी हो, सुनिश्चित हो, क्योंकि 36 बिरादरी मिलकर के एक समाज बनता है, तो हर वर्ग का प्रतिनिधित्व पंचायतों के अंदर मिले, इसी के लिए ये व्यवस्था की गई है। 29 तारीख को मुख्यमंत्री महोदय को नया तोहफा भी देख सकते हैं जी बीसी वर्ग को। अभी तो हम उनका अभिनंदन करेंगे, लेकिन मैं ये बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी के, हमारी सरकार के मुखिया ऐसे हैं जो भी जनमन से किसी भी समाज की किसी भी वर्ग की बात हो, चाहे वो किसानों की हो, चाहे एससी की है, चाहे बीसी की है, चाहे व्यापारी की है, चाहे दुकानदार की है, जो भी जनमन बात होती है उनके सामने रखें तो मानने का काम करते हैं। और भी जो बैकवर्ड क्लास की कोई दिक्कत और परेशानी होगी हम उनके सामने रखेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि जो हम रखते हैं तो वो पूरा करने का काम करते हैं। प्रदेशवासियों से, देशवासियों से निवेदन करूंगा कि चाइनीज जो सामान आता है उसका बाइकाट करने का काम करें, घरों के अंदर दिए जलाएं।